हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईसीटी के कुछ डिजिटल हायर एजुकेशन के इनिशिएटिव करे थे। आज हम लोग कुछ करने वाले हैं। एक पार्ट तो आप लोग कर चुके हैं और एक आज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसके बाद फिर हमारा ये जी खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा छोटा पार्ट है, बस आप नोट डाउन करते रहिएगा। जब भी वीडियो देखिएगा कॉपी निकाल के आराम से चुपचाप नोट डाउन करिएगा और वही चीजें आपकी एग्जाम्स में पूछी जाएंगी, है ना। चलिए आइए आज चलते हैं क्लास में। देखिएगा जी, सबसे पहला चीज क्या आ गया? फोसी। अब देखिए फोसी का फुल फॉर्म क्या है? पहला चीज याद करने वाला कह रहा है फॉसी फ्री लाइब्रेरी और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। क्या लिखा हुआ है जी? फ्री लाइब्रेरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। कह रहा है प्रोजेक्ट प्रमोट्स द यूज ऑफ फ्लोस टूल्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री। तो क्यों करता है जी? आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कह रहा है वी एम टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो बोल रहा है हमारा एम क्या है कि रिड्यूस करें हम डिपेंडेंसी को कि किस पे? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पे। कह रहा है वी इनकरेज द यूज ऑफ फ्लॉस टूल्स थ्रू वेरियस एक्टिविटीज टू इंश्योर कमर्शियल सॉफ्टवेयर इज रिप्लेस्ड बाय equivalent floss tools. Can we also develop a floss tools and upgrade existing tools to meet requirements in academia and research? तो किसके लिए भाई? डेवलप न्यू फ्लॉस टूल्स को डेवलप और एग्जिस्टिंग टूल्स को अपग्रेड करने के लिए, ताकि वो रिक्वायरमेंट्स फिल कर सके एकेडमिया और रिसर्च का। कह रहा था फॉसी प्रोजेक्ट्स इज पार्ट ऑफ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फॉसी प्रोजेक्ट किसका है जी? NMEICT, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये बात ध्यान में रखना है, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ ध्यान नहीं देना। उसके बाद एक आपका नया इनिशिएटिव है दैट इज कॉल्ड स्पोकन ट्यूटोरियल। क्या है जी? स्पोकन ट्यूटोरियल। कह रहा है स्पोकन ट्यूटोरियल इज अ मल्टी अवार्ड विनिंग एजुकेशनल कंटेंट पोर्टल। क्या है? मल्टी अवार्ड विनिंग एजुकेशनल कंटेंट पोर्टल। कह रहा है hence one you can learn various free and open source software all by oneself। बोला यहाँ आप खुद से अलग अलग सॉफ्टवेयर को लर्न कर सकते हैं, वो भी फ्री में। क्या है? आवर सेल्फ पेस्ड मल्टीलिंगुअल कोर्सेज इंश्योर दैट एनीबॉडी विद अ कंप्यूटर एंड अ डिजायर ऑफ लर्निंग can learn from any place at any time and in a language of their choice। तो स्पोकन ट्यूटोरियल क्या है कि भाई साहब आप अपने मनपसंद भाषा में कहीं भी किसी भी जगह पे या किसी भी टाइम में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ये तो था जी स्पोकन ट्यूटोरियल्स। अब चलते हैं जी वर्चुअल लैब्स के बारे में। क्या कहता है वर्चुअल लैब्स? आइए देखते हैं। कह रहा है वर्चुअल लैब्स प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव किसका? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब कहा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द एजिस ऑफ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो सारे आपके इनिशिएटिव है ना, वो NMEICT के तहत ही आए हैं। कह रहा दिस प्रोजेक्ट इज अ कंसोर्टियम एक्टिविटी ऑफ 12 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स एंड IIT दिल्ली इज अ कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट। तो बोला 12 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है वर्चुअल लैब्स के और IIT दिल्ली क्या है? मेन कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है। कह रहा है इट इज अ पैराडाइम शिफ्ट ICT बेस्ड एजुकेशन। क्या है? ICT बेस्ड एजुकेशन। कह रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम such an initiative has been taken up in remote experimentation। मतलब पहली बार ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटेशन किया गया है और इसको लिया गया है। कह रहा है अंडर वर्चुअल लैब्स over 100 virtual labs consisting approximately 700 plus web enabled experiment were designed for remote operation and viewing। The intended beneficiaries of the projects are क्या क्या beneficiaries हैं ये देखिएगा। कह रहा है all student of faculty members of science and engineering colleges who do not have access to good lab facilities and instruments। तो ये जो स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर्स को साइंस इंजीनियरिंग की एक्सेस लेना है वो यहाँ पे ले सकते हैं, जिसको मतलब लैब अवेलेबल नहीं हो पाता है। कह रहा है हाई स्कूल स्टूडेंट्स whose acquisitions will be triggered
possibly motivating to them of the higher studies, researchers in different institutes who can collaborate and share resources। तो ये जो अलग अलग रिसर्चर्स हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के, वो कोलैबोरेट करके शेयर कर सकते हैं। क्या डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हु कैन बेनिफिट फ्रॉम कंटेंट एंड रिलेटेड टीचिंग रिसोर्सेज। तो अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस के जो स्टूडेंट है वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। कह रहा वर्चुअल लैब डू नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप फॉर द कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट एट यूजर प्रीमाइसेस। वर्चुअल लैब को जरूरत नहीं है कि वो कहीं एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करे यूजर के प्रीमाइस पे। द सिमुलेशंस बेस्ड एक्सपेरिमेंट कैन बी एक्सेस रिमोटिवली वाया इंटरनेट। तो इंटरनेट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, ये रिमोट कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। बात समझ में आई? जी सर। चलिए उसके बाद है नीट। अब वो नीट डॉक्टर बनने वाला नीट नहीं है, ये दूसरा नीट है। इसको बोलते हैं नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का अलायंस है। देखिए कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज अनाउंस्ड नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बिटवीन द गवर्नमेंट थ्रू इट्स इंप्लीमेंट एजेंसी AICTE। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ये नीट क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल भी है और गवर्नमेंट और AICTE के तहत, मतलब जो गवर्नमेंट इसका जो बॉडी है AICTE उसके तहत इसको इनिशिएट किया गया है। कह रहा था एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज ऑफ इंडिया, ये इसके साथ दोनों मर्ज है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ऑफ इंडिया और AICTE ये दोनों मर्ज किया गया है, इसीलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी बोला गया है। कह रहा थ्रू एन ओपन इन्विटेशन एंड स्क्रीनिंग कंपनीज आर इनवाइटेड टू शोकेस देयर प्रोडक्ट एज ऑन अ नेशनल पोर्टल डेवलप्ड फॉर द लर्नर्स who may procure them and based on their requirements। तो ये बात किसकी है, नीट की है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करता है। दो एजेंसी है ना, 51% क्या है सब प्राइवेट है और 49% क्या है आपका पब्लिक है। बात समझ में आई बात? जी सर। चलिए अब नेक्स्ट चले। जी सर आइए। कह रहा था एम ऑफ नीट इज टू ब्रिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इन एजुकेशन पेडागोगी ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द लर्नर। तो एम क्या है नीट का कि बेस्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लेके आए एजुकेशन में पेडागोगी के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म पर। बात समझ में आई? जी सर। किसके लिए? लर्नर के कन्वीनियंस के लिए। चलिए कह रहा है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कस्टमाइज्ड लर्निंग और ई कंटेंट इन अ नीश areas having high employable skills would be identified for showcasing on पोर्टल। तो ये बात है। कह रहा स्कीम आल्सो इंक्लूड्स फ्री सीट्स फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन। स्कीम के अंदर फ्री सीट्स अवेलेबल है जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है हायर एजुकेशन के उसके लिए, फ्रॉम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के वीकर सेक्शंस के लिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सीट्स वुड बी डन थ्रू द नीट पोर्टल। नीट पोर्टल के थ्रू ही आपका सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। During the first phase, the portal would be launched as a pilot phase AICTE approved government colleges of India only। बात समझ में आ गई? जी सर। अब एक और चीज है, आगे देखिए, टॉक टू ए टीचर क्या है आइए देखते हैं। कह रहा है टॉक टू ए टीचर डेवलप बाय IIT बॉम्बे। किसके द्वारा किया गया? IIT बॉम्बे के द्वारा। एक इनिशिएटिव है, इज एन इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, NMEICT के तहत एक इनिशिएटिव है। It has been funded by MHRD to provide free access to a few selected graduate and postgraduate courses taught at IIT Bombay by distinguished faculty members and scholars at large। तो ये बात IIT बॉम्बे के तहत था जहां आपको PG और ग्रेजुएट, ये ग्रेजुएशन दोनों के लिए IIT बॉम्बे के द्वारा कुछ कोर्सेज ऑफर किए गए जहां पे वहां के उसके स्कॉलर्स और फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। कह रहा है इट यूजेस अ व्यू कोलैबोरेशन टूल डेवलप्ड बाय अमृता यूनिवर्सिटी फॉर प्रोवाइडिंग वर्चुअल क्लासरूम टू द फैकल्टी अक्रॉस द country। These courses can be viewed absolutely free of charge at lower bandwidth on a personal computer or laptop having a headphone and internet कनेक्शन। तो भाई साहब आपको ये फ्री मिल जाएगा, सिर्फ आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, हेडफोन होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसके तहत आपकी काम बन जाएगी। उसके बाद है जी ई आचार्य। ई आचार्य देखिए हर एक इनिशिएटिव से क्वेश्चन पूछा गया है, ये बात तो आप मान के चलिए। तो इसमें कुछ बताने एक्सप्लेन करने लायक है नहीं कि भाई मैं आपको समझाऊं, ये आपका है रटना, आप इसके पॉइंट्स नोट डाउन करिएगा और काम बन जाएगा। कह रहा है ई आचार्य आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल ऑफ NMEICT
तो ये HRA क्या है, इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल बोलते हैं। NMEICT का is the officially repository of NMEICT e-content or all content produced under the NMEICT is being put as a repository platform of implemented centers at गांधीनगर। तो भाई साहब इसको इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल कहा जाता है NMEICT का, है ना। तो ये सारे कंटेंट के लिए रिपोजिटरी है, ठीक है। क्या द बेसिक टेनेंट्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ डिजिटल कंटेंट implement standard metadata schema are provided, contents are mostly provided by NCERT। तो जो कंटेंट NCERT के द्वारा दिए गए वो सारे कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद है ई कल्पा। ई कल्पा क्या है, another कह रहा है it's another MHRD NMEICT initiative named as a eKalpa। it creates digital learning environment for design in India। ये eKalpa किसके लिए, डिजाइन के लिए, है ना। डिजाइन के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट आपको दे रहा है, डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट। बात समझ में आई जी सर। इट हैज सक्सेसफुली अचीव्ड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। क्या क्या ऑब्जेक्टिव को इन्होंने अचीव किया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कह रहा डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट फॉर लर्निंग डिजाइन विद ई लर्निंग प्रोग्राम्स ऑन डिजाइन। तो डिजाइन के बेस पर जो ऑनलाइन कंटेंट का लर्निंग था वो अचीव किया गया है। डिजिटल डिजाइन रिसोर्स डेटाबेस इंक्लूडिंग क्राफ्ट सेक्टर, क्राफ्ट सेक्टर में भी इन्होंने ये काम कर लिया। कह रहा सोशल नेटवर्किंग फॉर हायर लर्निंग विद अ कोलैबोरेटिव लर्निंग स्पेस फॉर डिजाइन, ये भी काम किया। डिजाइन इनपुट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। तो NMEICT के तहत इन्होंने डिजाइन इनपुट भी प्रोडक्ट्स पे दिए हैं। तो ये बात हो गई। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं ई विद्वान। ई विद्वान क्या है जी, आइए एक एक करके ध्यान में देखते हैं। कह रहा है द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इन्फ्लिबनेट सेंटर टुक द इनिशिएटिव। इन्फ्लिबनेट ने एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम दिया क्या, विद्वान एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क है। ये क्या है, एक्सपर्ट डेटाबेस के लिए और नेशनल रिसर्चर किसके लिए, नेटवर्क के लिए है। कह रहा विद द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ NMEICT। तो फाइनेंशियल सपोर्ट किसने दिया, नेशनल मिशन एजुकेशन थ्रू ICT के तहत ये भी बनाया गया है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द विद्वान इज टू, क्या है विद्वान का ऑब्जेक्टिव, आइए कलेक्ट एकेडमिक एंड रिसर्च प्रोफाइल ऑफ साइंटिस्ट, फैकल्टी एंड रिसर्च साइंटिस्ट वर्किंग इन लीडिंग एकेडमिक एंड R&D ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो भाई साहब जो भी एकेडमिक और रिसर्च प्रोफाइल के साइंटिस्ट हैं उनको कलेक्ट करना, फैकल्टी हो, रिसर्च साइंटिस्ट हो, लीडिंग एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड में, तो ये इसका काम क्या है, कलेक्ट करना। दूसरा है क्विकली एंड कन्वीनियंटली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपर्ट टू पीयर्स, प्रोस्पेक्टिव कोलैबोरेटर्स, फंडिंग एजेंसीज, पॉलिसी मेकर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स इन द कंट्री। तो ये दूसरा क्विकली मतलब जल्दी और कन्वीनियंटली इजीली प्रोवाइड करना क्या, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपर्ट्स टू पीयर के बारे में। उसके बाद क्या कह रहा है, एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन डायरेक्टली विद द एक्सपर्ट्स हु पोजेस द एक्सपर्टीज नीडेड बाय रिसर्च स्कॉलर्स। तो अगर किसी चीज स्कॉलर्स को एक्सपर्टीज की जरूरत पड़े तो वो कम्युनिकेशन डायरेक्टली एक्सपर्ट आपको प्रोवाइड कराता है एक्सपर्ट्स के साथ में भी। कह रहा है आइडेंटिफाई पीयर रिव्यूअर्स फॉर रिव्यू ऑफ आर्टिकल्स एंड रिसर्च प्रपोजल्स। तो पीयर रिव्यूअर्स को भी आर्टिकल जो रिव्यू करने के लिए और रिसर्च प्रपोजल्स के लिए भी आपको क्या करता है, आइडेंटिफाई करवाता है पीयर रिव्यूअर्स को। कह रहा है क्रिएट इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज अमंग साइंटिस्ट। तो आपको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए और नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज के लिए साइंटिस्ट के साथ इंफॉर्मेशन क्रिएट कराता है। चलिए उसके बाद है शोध शुद्धि। अब देखिएगा शोध शुद्धि किसके लिए, शोध शुद्धि, शुद्धि मतलब देख रहे हैं मतलब शुद्ध करने के लिए, है ना। तो ऐसे याद रखिएगा शोध शुद्धि मतलब रिसर्च को सही करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, एक रिकमेंडेशन दिया गया सॉफ्टवेयर का जिसका नाम है शोध शुद्धि। प्लैगरिज्म चेक करने के लिए कि कितना आपका अपना कंटेंट है, कितना आपने चोरी करके बनाया है, उसके लिए है शोध शुद्धि। आइए कह रहा है बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सब कमिटी नेशनल स्टीयरिंग कमिटी ऑफ ई शोध सिंधु द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड अ प्रोग्राम called शोध शुद्धि which provides access to plagiarism detection software PDS। ध्यान में रखिएगा, very very important, plagiarism detected software to all universities institutions India since 1st September 2019। 1000+ institutions are identified which include central universities, state university, deemed to be university, private university, सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर। तो ये सारे जगह पे आपके ये शोध शुद्धि की बात रखी गई है 2019 1 सितंबर से। बात समझ में आई जी सर। किसके लिए, प्लैगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, ये डिटेक्ट करता है। बात समझ में आई जी सर। कह रहा है अंडर दिस इनिशिएटिव
और original a web based plagiarism detection software system is being provided to all users of universities institutions in the country। तो भाई साहब PDS सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। कह रहा है दिस इनिशिएटिव इज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय द फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन फॉर्मली MHRD सितंबर 21 2019 21 सितंबर 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। बात इतना ही ध्यान में रखना है, प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल बात समझ में आ गई जी सर। अब देखिए, अब बस दो लाइन के कुछ इनिशिएटिव हैं, 15 से 20 इनिशिएटिव होंगे, दो लाइन के, बस को बेसिक चीज याद रखना है, बस फटाफट इसको पढ़ लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। बात समझ में आई जी सर। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अदर मेजर डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। आइए तो सबसे पहला क्या है, लेखिका 2007 में आया था। कह रहा है इट वाज डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC अंडर इंडियाज IT मिनिस्ट्री एंड इजराइल FTK टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के लिए, ठीक है। हाँ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू स्प्रेड कंप्यूटर लिटरेसी टू द मासेस इन इंडिया हु डू नॉट नो इंग्लिश। जो इंग्लिश नहीं जानते हैं उन तक कंप्यूटर एजुकेशन को पहुंचाना इसका पर्पस था। उसके बाद नेक्स्ट चलें, आइए सर। दूसरा नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग नेप्टेल क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है इट इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, है ना, टू प्रोवाइड ई-लर्निंग थ्रू द वेब एंड वीडियो courses engineering science and humanities stream which is aiming to enhance the quality of engineering education in the country by providing free online courseware। तो नेप्टेल क्या था, IIT और IISC के द्वारा इनिशिएटिव क्या हुआ, ज्वाइंट इनिशिएटिव प्रोग्राम है, जहां पे आप ये सारे इंजीनियरिंग साइंस ह्यूमैनिटीज के जो भी चीजें हैं आपको वीडियो के थ्रू आपको अच्छी तरीके से लर्निंग देने के लिए बनाया गया था, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लर्निंग क्या हो, इनहैंस किया जा सके। बात समझ में आई जी सर। उसके बाद है नेशनल नॉलेज नेटवर्क एंड कनेक्टेड डिजिटल एन इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू कवर 1000 इंस्टीट्यूशंस बिसाइड्स प्रोवाइडिंग डिजिटल कैंपसेस video conference classroom wireless hotspot laptop desktop to all student professional science courses and Wi-Fi connectivity in hostels। तो नॉलेज नेटवर्क के थ्रू ये सारे काम करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद है CDEEP सेंटर फॉर डिस्टेंस इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोग्राम। क्या है CDEEP, कह रहा है इम्यूलेटेड क्लासरूम इंटरेक्शन प्रोग्राम है बाय यूजिंग रियल टाइम इंटरैक्टिव सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। दिस वाज लॉन्च बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, IIT बॉम्बे के द्वारा CDEEP को लाया गया था। उसके बाद है एडुसेट क्या था, कहता है द लॉन्च ऑफ एडुसेट ब्राउट सैटेलाइट कनेक्टिविटी टू लार्ज पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया के लार्ज पार्ट्स के लिए है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू इज लेवरेजिंग सैटेलाइट टीवी एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज। तो एडुसेट ये इग्नू में इसका काम बहुत ज्यादा है। चलिए उसके बाद है IIMs क्या है, IMC, IMB, IMK, IMXLRI अदर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैव स्टार्टिंग ऑफरिंग कोर्सेज। तो IIMs के थ्रू भी ये काम शुरू किया गया है, क्या, ऑनलाइन का। उसके बाद है बृहस्पति, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इससे सवाल पूछा गया है, कह रहा है दिस इज ओपन सोर्स फॉर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड बाय IIT कानपुर। तो बृहस्पति की शुरुआत IIT कानपुर ने करी है, क्यों, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना, ठीक है, ओपन सोर्स। चलिए उसके बाद है प्राइवेट प्लेयर्स, कौन कौन प्राइवेट प्लेयर्स हैं, कह रहा है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स like Hajez Global Education, Manipal Education Group, Centum Learning, UI, Steve Nather University and so on, the offering online education courses in association with the leading central and state universities having with a good ICT infrastructure। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारे हैं जो आपको ये ICT के तहत एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद है डिजिटाइजेशन ऑफ बुक, इसको टेक्स्ट बुक कहा गया। देखिए कह रहा देयर इज एन इंक्रीज ट्रेंड टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ डिजिटल रिपोजिटरी टू क्रिएट अ डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स के लिए ये डिजिटल रिपोजिटरी बनाया गया है। कह रहा था डिजिटल वर्जन ऑफ द बुक्स एम्बेडेड विद द टेक्स्ट पिक्चर्स अलोंग विद द वीडियो, तो पिक्चर्स के साथ वीडियो सिमुलेशंस एंड द विजुअलाइजेशंस हेल्प्स टू स्टूडेंट लर्न The concept is an interactive way। तो इसीलिए इसकी शुरुआत की गई है। कह रहा था नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT plans to generate a new online courses for UG, PG and doctoral education। तो भाई साहब NMEICT के तहत
ये नए कोर्सेज की भी शुरुआत होने जा रही है, प्लान कर रहा है। कह रहा है एफर्ट्स आर ऑलरेडी अंडरवे टू प्रिपेयर कोर्स और कंटेंट फॉर 130 कोर्सेज यूजी एंड पीजी। तो ऑलरेडी एफर्ट दिए जा चुके हैं यूजी पीजी के 130 कोर्सेज को लॉन्च करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद है कंटेंट डिलीवरी यूजिंग आईटी और आईसीटी। कह रहा है ये क्या है कंटेंट डिलीवरी, कह रहा है हायर एजुकेशन इज ए प्योरली कंटेंट ड्राइवन प्ले वेयर एजुकेशन कंटेंट इज डिलीवर्ड थ्रू द इनोवेटिव यूज ऑफ आईसीटी। देयर इज एन इंक्रीज्ड ट्रेंड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रेंडर थ्रू रेडियो, टीवी एंड सैटेलाइट। उसके बाद है ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, ये भी बहुत सारे हैं, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो मेन है वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये क्या है, कह रहा था नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन आईसीटी इज वर्किंग हार्ड टू एस्टैब्लिश अ वीटीयू टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू यूजी पीजी स्टूडेंट। तो वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी में है कि भाई साहब अब क्या करेंगे, वर्चुअली बात करके वर्चुअली बच्चों को पढ़ा के उसको डिग्री दिया जाएगा विद अ न्यू टीचर्स। इट फोकसेस ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अदर रिलेटेड एरियाज। ये सारे एरियाज पे इसको फोकस किया गया है। कह रहा है ज्ञान दर्शन, अच्छा ज्ञान दर्शन है 13 नंबर है, सॉरी ये 13 नंबर, इसको ध्यान रखिएगा। ज्ञान दर्शन एग्जाम में पूछा गया चीज है। कह रहा है लॉन्च कब हुआ, 2000 में। ज्ञान दर्शन इज ए ज्वाइंट एफर्ट ऑफ इग्नू एंड आईआईटी। पूछा गया सवाल है कि ज्ञान दर्शन को कौन लॉन्च किया था, तो इग्नू और आईआईटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कह रहा है इट इज ए बुके ऑफ चैनल्स दैट ब्रॉडकास्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर स्कूल किड्स। तो ज्ञान दर्शन क्या है, बहुत सारा चैनल एक साथ है जहां पे बच्चों के लिए आपको प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए और एडल्ट्स के लिए। द कोर्सेज आर कंट्रीब्यूटेड बाय इग्नू, कोर्सेज के द्वारा दिए गए हैं इग्नू के द्वारा। यूजीसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, यूजीसी सीईसी के द्वारा, आईआईटीज एंड सो ऑन। कह रहा सीईसी इज एन इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर और सेंटर ऑफ यूजीसी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद है ज्ञान वाणी 14 नंबर। क्या इट इज अ बुके ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, रेडियो के लिए। ज्ञान वाणी क्या है, रेडियो के लिए। ज्ञान दर्शन टीवी के लिए, ज्ञान वाणी रेडियो के लिए। कह रहा है एफएम रेडियो चैनल्स विच ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स कंट्रीब्यूटेड बाय इंस्टीट्यूशंस, तो वो भी ब्रॉडकास्ट करते हैं प्रोग्राम्स को जो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कहा जाता है, सच एज इग्नू एंड आईआईटी का प्रोग्राम्स को। कह रहा है अंडर यूजीसी कंट्री वाइड क्लासरूम इनिशिएटिव एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड टेलीकास्ट ऑन ज्ञान दर्शन एंड दूरदर्शन नेशनल चैनल DD1 एवरीडे। DD1 पे हमेशा ये दिखाया जाता है। उसके बाद है जी ई ज्ञान कोश। अब ई ज्ञान कोश क्या है, इसको भी देखिए। कह रहा है इट इज अ नॉलेज रिपोजिटरी लॉन्च बाय इग्नू इन 2005 में लॉन्च किया गया, विच एम्स टू स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज। का पर्पस क्या था कि स्टोर करना और प्रिजर्व करना क्या, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज को। Almost 95% of IGNOU printed material has been digitized and uploaded on the repository। तो भाई साहब जो IGNOU में 95% मटेरियल किसका रहता है, IGNOU का, बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, अर्नेट है ना, कह रहा है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। तो ये क्या है, कह रहा है इट इज प्रमोटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा अर्नेट आया है, सर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू द एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो क्या प्रोवाइड करता है भाई, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज किसके लिए, एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए। कह रहा है इट इज अंडरटेकिंग थ्रू नेटवर्किंग प्रोजेक्ट सच एज AICTE नेट, Indian Council of Agriculture Research Net and UGC Infonet to provide internet intranet facilities। तो ये बात है। उसके बाद है जी एक साक्षात पोर्टल है। साक्षात पोर्टल क्या है, कब लॉन्च हुआ, आइए पहले इसको देख लेते हैं, है ना। कह रहा है साक्षात पोर्टल लॉन्च हुआ 2006 में। साक्षात इज अ वन स्टेप एजुकेशन पोर्टल फॉर एड्रेसिंग ऑल द एजुकेशन एंड लर्निंग रिलेटेड नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, टीचर्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। तो वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है किसके लिए, सर सबके लिए, आपके स्कॉलर्स हो चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर्स या लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हो। कह रहा है इट हैज बीन डेवलप्ड एट इग्नू में डेवलप किया गया है। The portal was developed by NIC and it provides links to vast knowledge resources, educational news, examination alerts, sample papers, other useful links are available on the web. It has inbuilt repository on educational resources and online testing facility। उसके बाद है जी ग्रिड गरुड़ा। ग्रिड गरुड़ा क्या है, ये भी एक इनिशिएटिव है। It is India's first national grid bringing together in the academic, scientific and research communities for developing their data and their एप्लीकेशन। तो ग्रिड गरुड़ा जो है फर्स्ट नेशनल ग्रिड है जो ब्रिंग साथ में लेकर आता है एकेडमिक, साइंटिफिक और रिसर्च कम्युनिटीज को। इट इज कनेक्टेड टू द नेशनल नॉलेज नेटवर्क, एनकेएन से ये भी कनेक्टेड है। उसके बाद है श्रुति दृष्टि।
इट इज बेसिकली क्रिएटेड फॉर विजुअली इंपेयर्ड वुमेन एम्पावरमेंट। तो किसके लिए? जो विजुअली इंपेयर्ड वुमेन एम्पावरमेंट है, इसके लिए श्रुति दृष्टि की शुरुआत की गई है। उसके बाद है आईआईटी मद्रास कह रहा है इट हैज बीन असाइन टू टास्क डेवलप ई कंटेंट फॉर 996 कोर्सेज, 996 कोर्सेज को डेवलप करने के लिए इसको बनाया गया है। कह रहा है दीज कोर्सेज बिलोंग टू द इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट। तो ये सारे चीजों से ये सारा कोर्सेज होगा जी। लीजिए, तो इतने इनिशिएटिव है, अगर फिर भी कोई इनिशिएटिव बच गया होगा है ना, तो उसको हम लोग हायर एजुकेशन में कंप्लीट कर लेंगे। हायर एजुकेशन में तो भाई साहब और डीप पढ़ना है, एक एक इनिशिएटिव पढ़नी है, क्योंकि आजकल का जो पेपर आ रहा है ना, वो आप एज्यूम नहीं कर सकते कि कहां से दे रहा है, वो कहीं से भी उठा के दे रहा है। आपको तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? जी सर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।